बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और बहुत आसान और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी सिखा रही हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू पालक। जिस तरीके से हम आलू पालक बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त आलू पालक बनते हैं और हर कोई बहुत शौक से खाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। आलू पालक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में मैंने आधा किलो पालक लिया, इसे धो के बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू जिन्हें मैंने क्यूब फॉर्म में काट के पानी में भिगो दिया ताकि ये काले ना हो। एक मीडियम साइज़ टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज जिसे मैंने लच्छे की फॉर्म में काट दिया है। 7 से 8 जवे लहसुन के जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप कुकिंग ऑयल और स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, 1 लाल मिर्च साबुत, 1/2 टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले जो हम आलू हैं इन्हें फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई करने के लिए मैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल हांडी में शामिल करूंगी। इसमें हम शामिल करेंगे साबुत लाल मिर्च, इसको मैं दरमियान से आधा कर दूंगी। इसको हम यूँ दरमियान से तोड़ लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो हमने लिया था ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे। 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे ताकि ये हल्का सा फ्राई हो जाए। जीरा हमने कड़कड़ा लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कटे हुए आलू। आलू पालक में इस तरह आलू फ्राई करने से इनका क्रिस्पीनेस बरकरार रहता है और ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। हांडी में मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। मैंने इसका फ्लेम बहुत हाई रखा है ताकि हम 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लें। हमने आलू को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ही कुक करेंगे ताकि इसकी टेंडरनेस बरकरार रहे। और जो बाकी ये कुक होने के लिए हम इसे पालक में शामिल कर देंगे। ये देखिए चम्मच हिलाने के साथ साथ मैं इसे कुक कर रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये हाफ कुक हो जाएंगे। इस तरह आलू को कुक करने से ज़ीरे का और लाल मिर्च जो हमने साबुत डाली थी उसका जायका इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आलू को 5 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। आलू और जो हमने साबुत लाल मिर्च डाली थी वो हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आलू बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुए हुए, हाफ कुक है। हांडी में से हम आलू निकाल लेंगे और जो ऑयल है वो हम फेंकेंगे नहीं, इसी ऑयल में हम बाकी मसाला तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस ऑयल में और ऑयल भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको खाने में ज़्यादा ऑयल पसंद है। देखिए मैंने आलू निकाल लिए इसमें से। अब हम आलू पालक के लिए बाकी मसाला तैयार कर लेते हैं। इसी ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ कटे हुए प्याज। प्याज के साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन के 7 से 8 जवे जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। इसका पेस्ट मैंने नहीं बनाया, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। और इसके साथ जो हम स्पाइसेस लेंगे वो मैंने शामिल कर दी है। आप नमक हस्बे जायका ले सकते हैं जितना आपको खाने में पसंद है। मसाले को हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि मसाला पक जाए। मसाला तकरीबन पक चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए टमाटर जो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे।
टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी। टमाटर शामिल हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पालक। ये देखें बहुत ही फ्रेश पालक है, इसको मैंने धो दिया था और बारीक चॉप कर लिया है। इसका कलर कितना फ्रेश सा आ रहा है। हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, पालक को शामिल करने के बाद मिक्स कर देंगे। पालक शामिल करने के बाद मैंने हल्का सा इसे हिला दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आलू जो हमने हाफ कुक कर लिए थे। आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं कर रहे क्योंकि मैं इसे ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए रख दूंगी, तो पालक के पानी के साथ ही आलू जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसे रख दिया था। ये देखें पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूंगी ताकि मसाला, आलू और पालक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए। आप इसे मीडियम आंच पे ढक्कन दे के फ्राई कर लें। मैंने फ्रेश पालक ली है तो ये ऑलमोस्ट 10 मिनट में पक जाएगी। ये देखें पालक का पानी जो है वो नज़र आ रहा है, बबल्स बन रहे हैं। 10 मिनट तक मैंने इसे कुक कर लिया। आलू पालक हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, कटा हुआ धनिया हम शामिल कर देंगे। धनिया शामिल करने के बाद मैं धनिया को इसमें मिक्स कर दूँगी। और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अब मैं कुक कर लूँगी ताकि जो पालक है उसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। जो हमने आलू डाले थे वो भी फुली कुक हो चुके हैं। ये देखें टेंडर तरीके से आलू जो है वो गल चुका है। 3 मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। आलू पालक पक के तैयार है। अब मैं इसे एक डिश में निकाल लूँगी। ये सर्विंग डिश में हम आलू पालक को निकाल लेंगे। ये देखें मज़ेदार आलू पालक रेडी है। पालक भी अच्छे तरीके से गल चुकी है और आलू को भी हमने गला लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आलू पालक को गार्निश के बाद हम सर्व कर देंगे। मज़ेदार आलू पालक सर्विंग के लिए रेडी है। आप इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एनर्जेटिक रेसिपी आज हमने बनाना सिखाई है आपको।